खबर चमोली से है, जहां जिले के माना में रेस्क्यू अभियान के तहत रविवार को चलाए गए सर्च अभियान में लापता 4 लोगों के शवों को सर्च टीम ने बरामद कर लिया है। इस दुर्घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। सभी शवों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योति मठ में पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंपने की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम द्वारा माना में आई एवलॉन्च में 54 लोगों में से 46 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया गया और 8 लोगों के शव बरामद किए गए। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि 3 दिनों तक चले इस रेस्क्यू अभियान में प्रभावित 54 लोगों में से 46 लोगों को जीवित और 8 के शव बरामद किए हैं। स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ इतनी तेज गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। देखिए, जैसी खबर वहाँ आर्मी और ITBP की टीम ने अभी दी है माना बद्रीनाथ से, तो जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आई। नैनीताल में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल कोतवाली पहुंचकर फरवरी महीने में गौशाला में बंदी गौमाता के साथ अनैतिक व्यवहार की मेडिकल रिपोर्ट और कुंठित मानसिकता वाले शैतान के विरुद्ध हुई कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाल से मुलाकात की। हिंदूवादी संगठन के विक्की शर्मा ने कहा है कि 1 महीने बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न मिलने और दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई ना किए जाने को लेकर आज कोतवाली पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि जल्द पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदूवादी संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गौमाता के साथ अत्याचार किया था, जिसको मैं ओपन तो यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, उग्रित किया था। तो उस विषय में हमने थाने में रिपोर्ट भी लिखाई थी, सब कुछ किया था। तो हमको थाने में जो उस समय तत्कालीन कोतवाल साहब थे, उन्होंने कहा भैया ये इसकी फोरेंसिक जांच होगी मेडिकल में, तो उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उसमें इन्होंने एक व्यक्ति को। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया का अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड बीजेपी द्वारा बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि अब प्रदेश की 19 जिला सांगठनिक इकाइयों के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा रायशुमारी के लिए 3 प्रवेशक एक जिले में भेजे गए हैं। प्रवेशकों द्वारा नाम के पैनल को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा गया है। विस्तार से चर्चा के बाद जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के रूप में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष का चुनाव के बाद हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मंडल हैं उनमें सभी में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंडल अध्यक्षों की अधिकतर घोषणाएं भी हो चुकी हैं और अब हमारे जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिले की 19 इकाइयां हैं, 19 हरिद्वार से खबर है, जहां मंगलौर कोतवाली के लंढौरा में 28 फरवरी को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से एक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने इकराम और तासिम नाम के 2 भाइयों पर फायरिंग की थी, जिसमें इकराम की मौत हो गई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। देखिए, अभी करीब 12 बजे की घटना है। इंस्पेक्टर मंगलौर ने सूचित किया कि उसके यहाँ कुछ 3 बदमाश पुलिस पे फायर होके फरार हुए हैं, भागे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंढौरा चौकी में
2 लोगों पर ये 3 मसूरी से खबर है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में दिल्ली और यूपी के पर्यटकों को मॉल रोड पर नो पार्किंग पर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करना और पुलिस से बहस करना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। कार चालक का चालान कर दिया है। बता दें कि मॉल रोड पर सड़क किनारे वाहनों की खड़ी करने में पाबंदी है, लेकिन कई रसूखदार पर्यटक मॉल रोड पर अपनी लंबी कारों को खड़ी करके जाम का कारण बन रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रविवार को मॉल रोड पर चिक चॉकलेट के पास एक पर्यटक द्वारा अपनी व्हाइट स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी कर दी गई थी, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम हो गया था। नैनीताल से खबर है, जहां उत्तराखंड के नैनीताल में एक रेस्टोरेंट स्वामी पर बासी बिरयानी खिलाने का आरोप लगाते हुए कुछ ग्राहक कोतवाली पहुंच गए हैं, जिसके बाद खाद्य विभाग ने दुकान से सैंपल लेकर टेस्टिंग को भेजा है। रेस्टोरेंट पर पहले भी ऐसा ही आरोप लगने के बाद आयुक्त कुमायूं ने इसे सील कर दिया था। नैनीताल में मल्लीताल के गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में मांसाहारी भोजन खिलाने वाले एक रेस्टोरेंट पर लगातार दूसरी बार बासी खाना खिलाने के आरोप लगे हैं। गाड़ी पड़ाऊँ में एक रेस्टोरेंट है दिल्ली दरबार, हम वहाँ गए थे खाना खाने के लिए। जब हमने उनसे बिरयानी मंगाई गई तो देखा गया कि वो बासी पाई गई, और उनके हमारे बासी कहने के बाद भी वो बोल रहे थे कि बासी नहीं है। जब हमने पूरी छत सबको चेक किया तो वहाँ सारा माल ही वहाँ बासी बेचा जा रहा है। ठीक है, उसमें से उसकी जो बिरयानी में जो चिकन था वो पूरा ही बासी था, चटनी उसकी पूरी ही बासी थी। जाँच के लिए भेज दी गई है और थाने में एक एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके खिलाफ। रुड़की से खबर है, जहां 4 से 6 मार्च तक रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य प्रदर्शनी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के सहयोग से तरमह इन्वेस्ट्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और हरिद्वार सांसद त्रिवेणी सिंह रावत करेंगे। प्रदर्शनी केंद्र सरकार के और राज्य की सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा नए नवाचार, नए प्रयोग, नए उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में होगी, जिससे आम जनता को अवगत कराया जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के संबंध में उनका प्रबोधन होगा। इस प्रकार से यह जानकारी की और जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं 2047 के। ऊना से खबर है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध डेरा बाबा रुद्रानंद नारी ऊना के अधिष्ठाता परम पूज्य श्री श्री 1008 वेदांताचार्य स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने से संपूर्ण ऊना जिला समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वो 98 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। रविवार को पीजीआई में उनका देहावसान हो गया है। दोपहर बाद उनकी पार्थिव देह को डेरे में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी जाएगी, जहां विधायक सुदर्शन बबलू, विवेक शर्मा, राकेश कलिया, एससी आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान, जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बेहद दुखी हृदय से सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि हम सब के परम पूजनीय डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम के अधिष्ठाता वेदांताचार्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज, जो कि हम सब के प्यारे थे, ज्योति ज्योत समा गए हैं। महाराज जी के अंतिम दर्शनों के लिए उनका पवित्र शरीर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सभागार डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में रखा गया है। आज परम पूजनीय वंदनीय श्री श्री 1008 सुग्रीवानंद जी महाराज जी का समाचार मिला कि वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। और मैं, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में ऐसी विभूति थी जिनके जाने छोड़े और पूरे समाज को नुकसान जहाँ पर हुआ है, उसी में मैं कहना चाहूँगा कि आज समस्त जनता को जो है वो इस घड़ी में जो है वो जहाँ पर जो शोक की लहर जो पूरे क्षेत्र में लगी है, उस घड़ी में जो है वो जनता भी इस चीज़ के लिए सहयोग करे। मैंने प्रशासन से राजधानी देहरादून में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने मार्च निकाला है।
दिलाराम तिराहा से हाथी बटकला चौकी तक निकाले गए मार्च का आह्वान सिटीजन फॉर ग्रीन दून और देहरादून सिटीजन फोरम ने किया है। इस मार्च में 30 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में शामिल पर्यावरण प्रेमियों ने कहा है कि भानियावाला ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने और आशा रोड़ी झाझरा और झाझरा मसूरी के बीच सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रस्तावित कटान का दून घाटी के पर्यावरण पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा। समय ये खाली बात देहरादून दून घाटी की ही नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य की है। आज जो चाहे वो सड़क चौड़ीकरण की बात हो, चाहे कंक्रीटीकरण की बात हो, चाहे विकास के मॉडल की बात हो, इन सभी पहलुओं को लेकर जो आम जनमानस है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, वो निराश भी है, वो चिंतित भी है। और इन्हीं सभी भाव और भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर देहरादून शहर में लोग सड़कों पर उमड़े हैं। ये पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, ये जो जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं उनको लेकर के सरकार को संदेश देने के लिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आपको अपनी नीतियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊना के बहुचर्चित अपहरण मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आज आरोपी को साथ लेकर पंजाब के नंगल के साथ लगते ब्रह्मपुर में पहुंची। यहां आरोपी की निशानदेही पर अपहरण किए गए युवक के खून से सने हुए कपड़े बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने एक बेल्ट, बसेवाल और कुकरी के कुछ अंश बरामद किए। लगभग पुलिस ने 3 घंटे तक तबाही बताई बात और ऐसे में निशानदेही पर सर्च किया। गौरतलब है कि अपहरण हुए हरदीप जिया के कपड़े तो मिल गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस खेतों के साथ साथ लगती नहर को भी टटोल रही है, लेकिन अपहरण हुआ युवक अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस हर एंगल से हरदीप की तलाश कर रही है। अपहरण के अंतर्गत दर्ज हुआ था, जो एक युवक है वो गायब था, तो जिसपे ऐसे शक था कि इसे कुछ लोग अपहरण करके ले गए होंगे। पहले इनिशियली एक पे था, बाकी घटनाक्रम मैंने आपको बता चुका हूं जो कि अपहरण से संबंधित था और जैसे कि गिरफ्तारियां हुई थी उसमें। लेकिन इसमें जैसा हमें शक था कि इसमें मर्डर होने की भी संभावना है, तो इस चीज को हम लगभग कंक्लूड कर चुके हैं। हमने सेक्शन ऐड कर दिए कि हाँ ये मर्डर हुआ है उसका, युवक का अपहरण तो हुआ ही था लेकिन उसके साथ उसका मर्डर भी हुआ है। तो घटनाक्रम जैसा कि उस दिन जैसे मैंने बताया था 23 तारीख का ये शाम से घटनाक्रम शुरू होता है। उसको युवक को जैसे मैंने बताया कि वहां पे जो 3 युवक और एक युवती वहां पे थे और ये जो युवक है इसको जो युवती है अपने साथ ही लेके सरोवर नगरी नैनीताल में रंगों के पर्व होली के रंग सजने लगे हैं। पुरुषों की बैठकी होली के बाद अब महिलाओं की होली हंसी ठिठोली मस्ती नजर आने लगी है। आज नगर की महिला संगठन लेक सिटी वेलफेयर क्लब द्वारा होली का आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियार होली गायन के साथ मस्ती में झूमती थिरकती नजर आई। सरोवर नगरी में इन दिनों फागोत्सव का रंग चढ़ा हुआ है। फागोत्सव को लेकर महिलाएं होली के रंगों से सराबोर नजर आ रही है। महिला होलियार दीपा पांडे का कहना है कि साल भर उन्हें रंगों के त्योहार होली का इंतजार रहता है, जिसमें होली गायन के साथ साथ होली के गीतों से नृत्य झूम कर लोग बाहर निकलते हैं और ऐसे में होली का दृश्य ये निकल के सामने आ रहा है। पहले तो आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेक सिटी वेलफेयर क्लब नैनीताल द्वारा प्रतिवर्ष महिला होली का आयोजन कराया जाता है। रंग पड़ने से 10 दिन पूर्व हमारी ये योजना है, हम अपने शहर में इस होली का आयोजन करते हैं। हमारी जो होली की परंपरा है, जो हमारी प्राचीन होली थी, वो विलुप्त होती जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश जाए, ये होली जाए। होली का जो एक रंगों का त्यौहार है, जिसमें हम सारी बुराइयों को भूल के रंगों के द्वारा अच्छाई की बात करते हैं।